वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टू लाइज। और ये रीडिंग जो है गाइस, आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है। इसमें उनके चैनल्ड मैसेज हम बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। जो भी उनके प्रेम भरे संदेश हैं, लव मैसेजेस हैं आपको लेकर। और इस रीडिंग की खास बात ये होगी कि आज मैं आपको उनके दो ऐसे झूठ आपके रिश्ते से जुड़े और आपसे जुड़े हुए वो भी एक्सपोज करने वाली हूँ, वो भी रिवील करने वाली हूँ कि वो कौन से दो झूठ हैं जो वो आपसे बोल चुके थे या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त उनका जो भी माइंडसेट है, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं आपके लिए, वो इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में भी बताया जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये जितना भी मैं आपको शुरू में इंफॉर्मेशन देती हूँ उसको मिस मत करा करो, क्योंकि हर वीडियो अलग होता है, एनर्जी अलग होती है। तो डेली जो चैनल पे करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियोस आते हैं, उनका स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है किसी भी रीडिंग का, वो आप मिस मत करा करो। उसी से आपको पता चलता है कि पूरे वीडियो में आज हम किन किन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मेरे सामने ऑलरेडी कार्ड्स आ गए हैं पर्सन की। पहले तो एनर्जी देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है। अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, विचार कैसे हैं उनके। तो पहला कार्ड निकला है यहाँ पे। गाइस, आपका पर्सन बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है। उन्हें लग रहा है कि आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करते हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप और ये दोनों ही एक पावर कपल हैं। शायद आप अपनी बातों को कहने में हिचकिचाते नहीं हो, बहुत ही अपफ्रंट हो, बोल्ड हो। आपको अच्छा लगता है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप ज़माने के सामने उस प्यार का हाथ पकड़कर स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटते। आपको आपके पर्सन अभी अपने जीवन में ऐसा देख रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में ना आते तो ये ऐसे रॉन्ग कनेक्शंस में, जो टाइम पास वाले रिलेशनशिप्स होते हैं, कैजुअल डेट करना, फ्लर्टिंग कर लेना, कभी किसी से सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए, चैट कर ली, वहाँ बात हो गई, कभी किसी फ्रेंड ने किसी दूसरे या नए इंसान से आपके पर्सन की फ्रेंडशिप करा दी, इंट्रोड्यूस करा दिया, कभी वो किसी पार्टी में चले गए, वहाँ कोई पसंद आया, किसी ने आपके पर्सन को प्रपोज कर दिया। तो ये इंसान थक चुका था इस तरह के रिलेशनशिप्स में रहकर। ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ अपने अंदर जो फियर्स होते हैं, इंसान के अंदर एक डर होता है कि मैं किसी से इमोशनली अटैच ना हो जाऊं, मेरी फीलिंग्स किसी के साथ जुड़ ना जाए, मुझे किसी से प्यार ना हो जाए। क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी बहुत बड़े ब्रेकअप से निकले थे जब ये आपको मिले। तो अभी कुछ लोगों का पार्टनर ना उन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में ना आते तो शायद उनकी लाइफ का यही साइकिल रिपीट होता। वो उसी पैटर्न को आगे चलाते चले जाते, क्योंकि उन्होंने फ्रेंडशिप ज़्यादा लोगों के साथ रखी है। और फ्रेंडशिप में हर कोई लव नहीं करता, हर कोई दिल के करीब नहीं आता, और हर कोई आपके साथ फ्यूचर नहीं सोचता कि हमने आगे जाके शादी करनी है या हम आगे जाके सारी उम्र एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो शायद उनको ऐसे लोग मिलते थे। हम अक्सर अपने पार्टनर में गलतियां निकालते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका भी अपने जीवन में हो सकता है दिल टूटा हो, उसकी लाइफ के भी कुछ कार्मिक पैटर्न्स हों, कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस बने हों जिसके कारण मेरा पर्सन इस तरह का हो गया है या हो गई है। तो ये तो रही उनकी कुछ पास्ट की एनर्जी निकल रही थी, वो मैंने बताई है। लेकिन जब आप मिले तब उन्हें लगा कि अब इस इंसान को, यानी कि आपके पार्टनर को, ज़िंदगी जीने में मज़ा आने लगा।
वो आपको अपनी विश लिस्ट मानते हैं, मतलब आपके अंदर वो सब कुछ देखते हैं जो उन्होंने एक अपने ड्रीम वर्ल्ड में पार्टनर को इमेजिन किया हुआ था कि मेरे सपनों की दुनिया में मेरा होने वाला पर्सन, चाहे वो मेरा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ कोई भी हो, वो इस तरह का होना चाहिए। तो आप बिल्कुल वैसे ही इंसान हो। अब आपके दिल में ये भी चल रहा होगा कि अगर हम इतने अच्छे हैं, अगर हमारे पर्सन हमारे लिए इतना बढ़िया बढ़िया सोचते हैं, तो ये हमारे रिलेशन से बार बार ऑन एंड ऑफ क्यों करते हैं, क्यों आना जाना लगा कर रखते हैं। क्योंकि आज की रीडिंग में नो कांटेक्ट वाले कार्ड्स भी हैं, डेली कांटेक्ट वाले भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाले भी हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं जो किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के लिए भी काफ़ी लोग देखने आते हैं रीडिंग्स को। तो अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा लो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में थक हार के ही बैठ गए हैं, वो अपनी लाइफ में कोई और काम नहीं कर रहे, या वो अपने दोस्तों को नहीं मिल रहे, वो अपने परिवार में टाइम नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। वो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंटरनल हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और रोमांटिक फीलिंग्स जो होती हैं, उस जगह पे वो खालीपन महसूस करते हैं कि मेरी लाइफ में पैसा तो है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे परिवार वाले भी हैं, मेरा काम भी है, मुझे अपने जीवन में इन सब चीज़ों को लेकर कोई दुख नहीं है। लेकिन एक दुख है कि मेरे साथ खुशियाँ बांटने वाला, मेरे दुखों को कम करने वाला, मेरे मन की बातों को समझने वाला इंसान वो मेरे साथ नहीं है। तो आपके प्यार की कमी इन्हें हाई इंटेंसिटी के साथ बहुत फील हो रही है। ये अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, इनको नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ कि मैं अंदर से कितना अकेला हो गया हूँ। और बाकी के कार्ड्स भी आए हैं गाइस। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नई शुरुआत में उनका माइंडसेट बदल रहा है रिलेशन के लिए। वो ओपन हार्ट, ओपन माइंड के साथ आपको अपने कुछ फियर्स हैं या उनके इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर आपके साथ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, एक ओपन डिस्कशन करना चाहते हैं। ये उनके अंदर चल रहा है। मुझे लग रहा है गाइस आप लोग सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आगे चलकर मैरिज अगर सोच रहे हो इस इंसान से, तो होने के चांस बन रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है। ये रिलेशन ऐसा है कि ये पर्सन आपसे रनर एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। ये आपसे मूव ऑन भी करते हैं कि मैं उसको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, मुझे कोई अच्छा मिल जाएगा या मुझे कोई इतना प्यार करने वाला मिल जाएगा जिसके बाद मेरी लाइफ में प्यार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ने का इरादा बनाते हैं, तो वैसे ही इनकी लाइफ में इनको और किसी बात का कोई मेजर लॉस फील नहीं हो रहा। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी एनर्जी है, क्या ऐसी इनविजिबल पावर है जो इनको आपकी तरफ खींच के वापस ले आती है। तो अगर ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, चाहे इन्होंने आपसे झूठ बोला कि मेरी लाइफ में कोई और नहीं है तुम्हारे अलावा, बस तुम ही हो, शायद इन्होंने बहुत वादे भी किए होंगे आपके साथ, साथ में रहने के, शादी करने के, फ्यूचर में ये रिश्ते को लेकर बहुत सारे प्लान बनाए होंगे। और कुछ लोग मैरिड हैं, तो इस इंसान ने ये भी बोला होगा कि
फिर क्या हुआ अगर हम मैरिड हैं, तो हम दुनिया से छुपाकर इस रिश्ते को हमेशा चलाते रहेंगे, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और हम एक दूसरे के रिलेशन में भी बने रहेंगे। तो कुछ ऐसी बातें भी करते होंगे ये आपके साथ, लेकिन कई बार इन्हीं की तरफ से बार बार आपको हर्ट किया गया है। क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स मेरे सामने आ रहे हैं वो मुझे यही बता रहे हैं कि जैसे किसी ने बहुत कुछ आपको अपनी तरफ से बोला, एफर्ट भी लगाए इस रिलेशन को बढ़िया करने के लिए, आपके अटेंशन को और आपके प्यार को पूरा भरोसे में ले लिया गया, और आपको जब 100% श्योर हो गया कि अब ये रिश्ता ज़िंदगी में कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ या मैं भी करती हूँ, वो उनको भी पता है, तो ये मुझे कभी धोखा देंगे ही नहीं। पर इन्होंने परिवार के लिए आपको धोखा दिया है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट करेगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके पार्टनर ने फैमिली के कारण अपने प्यार का बलिदान दे दिया, आपके रिलेशन का सेक्रीफाइस कर दिया, और वो परिवार के कहने पर किसी और से शादी कर चुके हैं, या कहीं और सगाई हो गई है, या हो सकता है कि उन्होंने बता दिया आपको कि अब हमारा फ्यूचर नहीं है क्योंकि हमारी फैमिली नहीं मान रही। तो कुछ ऐसा हुआ है। और कुछ लोगों में हो सकता है कि इन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि हमारा कास्ट कल्चर स्टेटस अलग है, हमारे फ्यूचर में शादी को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े परिवार वालों में हो सकते हैं, तो तुम अभी सोच लो। और तीसरा सिनेरियो यहाँ पे ऐसा निकला है जिनके पर्सन पहले शादीशुदा रहे और उन्होंने आपको बोल दिया होगा कि मैं मैरिड हूँ, अगर तुम्हें रिलेशन रखना है तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और कुछ लोगों में तो शादीशुदा होने की बात छुपाई भी होगी, बताया नहीं होगा, जो आपको बाद में पता चला। तब तक आप इतना ज़्यादा इनके प्यार में डूब चुके थे, अटैच हो गए थे इमोशनली, फिजिकली, रोमांटिकली, कि आप इनको आज भी नहीं भुला पा रहे। शायद इसीलिए आप आज इनके बारे में रीडिंग देखने आए हो, सुनने आए हो कि ये पर्सन मेरे लिए क्या फील करते हैं। तो देखो, आज की रीडिंग ना काफ़ी हैवी लग रही है मुझे, आई डोंट नो क्यों। कुछ लोगों का हो सकता है अभी पिछले 2 या 3 दिनों से सर बहुत भारी हो रहा हो, कंधे भारी हो रहे हो, गर्दन के आसपास एक भारीपन लग रहा हो, या चेस्ट में एक हैवीनेस, हार्ट चक्रा के आसपास एक हैवीनेस फील हो रही हो। और ये भी हो सकता है कि कोई कोल्ड, फीवर, फ्लू आपको पिछले 3 दिनों के बीच में हुआ हो। आपने लिटरली दवाई खाई हो फीवर के लिए, कोल्ड के लिए, हेडेक के लिए, बॉडी पेन के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ये चक्रास में भी एनर्जी हैवी हो रखी है। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, क्योंकि सब लोगों के साथ ये सिनेरियो मैच नहीं करेगा। जिनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, रूट चक्रा बैलेंस में नहीं है, ये उनके साथ हो रहा होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। शायद जितना एफर्ट आप पहले लगा रहे थे इनको अपना प्यार दिखाने के लिए, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे भी कुछ कुछ डालते रहते हो, कुछ ऐसे रोमांटिक स्टेटस या कुछ सैड स्टेटस, रोमांटिक शायरी या सैड शायरी, या कुछ ऐसा अपने डीपी वगैरह को बदलकर कुछ इस तरह के कोट्स लगा देते हो, या डीपी खुद की लगा देते हो, ताकि आप इस पर्सन को ये जता सको कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे प्यार का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इस तरह हो सकता है आपने बहुत ट्राई किया हो। और कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं ट्राई करके, इन्होंने आपको शायद ब्लॉक वगैरह में डाला हुआ है, और आप ना
सारा टाइम मुझे लगता है टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो इनके लिए। अगर आप अपने ऑफिस में भी होते हो तो वहाँ भी मुझे लगता है आप इनके बारे में इतना सोचते हो और फिर टैरो रीडिंग देखना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका काम भी कहीं ना कहीं आप फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पर। और जो लोग वर्किंग नहीं हैं, होम मेकर हैं, घर पे रहते हैं, फिर भी आपके अंदर मुझे लग रहा है एक उम्मीद है कि बात हो जाएगी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो उम्मीद भी आपको डरा देती है और आप फिर परेशान हो जाते हो। आप में से बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो देर रात तक जागकर इनके बारे में सोचते हैं। नींद आपकी डिस्टर्ब हो रखी है और ये बहुत टाइम से पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में। पिछले 5 हफ्तों से चल रहा है, कुछ लोगों का पिछले 3 महीने से ऐसा ही चल रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है पिछले 5 से 6 महीने हो गए हैं पर्सन से बात नहीं हुई है, आप वेट कर रहे हो। और कुछ लोगों का टाइम तो सेपरेशन और नो कांटेक्ट वाला उससे भी ज़्यादा दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पे 1 साल भी हो सकता है कि बात ही नहीं हुई और ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। आप समझ नहीं पा रहे कि जो इंसान मेरे बगैर रहता नहीं था या रहती नहीं थी, उसने मुझे इतने टाइम से ब्लॉक किया है। क्या उसको मेरी याद नहीं आती? क्या वो मेरे पास नहीं आना चाहता या चाहती? तो आप ना ऐसे बहुत सारे फियर्स में और ओवर थिंकिंग में, पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो। बार बार आपको ये बातें और विचार मन में आते हैं तो आप दुखी भी हो जाते हो। और जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आपको उम्मीद नहीं नज़र आती कि अब हमारा दोबारा रिश्ता ठीक भी हो पाएगा या नहीं। तो अब पर्सन की सोच क्या है? गाइस, आपके पर्सन ने ब्रेक लिया हुआ है, मतलब खुद ही डिस्टेंस बनाया हुआ है। उन्हें पता है कि आप तड़प भी रहे हो, आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हो, आप उनसे प्यार भी करते हो। आपके पर्सन को सब पता है कि आप उनको कितना लव करते हो, आप उनकी कितनी केयर करते हो। थर्ड पार्टी के कारण ये पर्सन अभी आपसे दूर है और थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे कोई लव रिलेशन नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी में दिख रहा है ईगो। इनके अंदर ईगो भरा हुआ है। कुछ लोगों में ये ईगो फैमिली की वजह से भरा हुआ है। फैमिली का स्टेटस, फैमिली का नाम, रुतबा समाज में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। या ये कोई ऐसा पर्सन है जो शुरू से ही अपने ईगो के कारण, एंगर के कारण, डोमिनेटिंग बिहेवियर के कारण रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देते हैं और फिर उम्मीद लगाते हैं कि उनको आकर मनाया जाए। जैसे एक राजा के आगे प्रजा को झुकना पड़ता है ना, राजा कभी प्रजा के आगे झुकता नहीं है। दुनिया भर के राजा, चाहे हिस्ट्री उठा के देख लो आप, केवल ये भारत की बात नहीं है, इंडिया की बात नहीं है, देश विदेशों में जो रॉयल्टीज़ रही हैं, किंगडम रहे हैं, किंग और क्वींस रहे हैं, राजे महाराजे रहे हैं, उन्होंने कभी भी जनता के आगे अपने आप को झुकाया नहीं है। चाहे वो खुद भी गलत होंगे, अगर उनके डिसीजंस, उनके फैसले अपनी प्रजा के लिए, अपने साम्राज्य के लिए गलत हो जाते हैं, फिर भी वो जनता के आगे अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, मंत्रियों को भेज देते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनमें एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसा डिग्निटी है या प्राइड है कि मैं राजा हूँ। एक एटीट्यूड होता है वो राजे वाला, वो झुकते नहीं हैं, वैसे ही इनके अंदर है। तो ये पर्सन ना डेफिनेटली रिलेशन में नया करना चाहते हैं कुछ। मुझे तो यहाँ तक बार बार कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों में ये पर्सन मैरिज करना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये अभी बता नहीं रहे। ना ही इनका कोई एक्शन, एफर्ट, इनकी तरफ से कोई स्मॉल जेस्चर भी आपको नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, चुप्पी साधी हुई है। अब इनके 2 झूठ बता देती हूँ आपको, जो आज हमारी रीडिंग का मेन हाईलाइट है कि इन्होंने आपसे कौन से 2 झूठ बोले हैं या ये अभी भी बोल रहे हैं। पहला झूठ ये है कि इनके जीवन में कोई और नहीं है।
अगर इन्होंने ऐसा कहा है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, तो ये झूठ है, इनकी लाइफ में कोई और भी है। अब वो कुछ भी हो सकता है, इनकी लाइफ में कोई और जो है वो इनका एक्स है, या कोई और इंसान इनकी लाइफ में आ गया जिसके बारे में आपको आज भी पता नहीं है, पहले भी पता नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ना किसी रिलेशन में अगर फंस जाता है तो वो उसका टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है, कार्मिक कनेक्शन होता है, जो डेस्टिनी में लिखा ही होता है कि उनके जीवन में किसी और को भी आना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो उस इंसान को सारी उम्र अपने जीवन में रखेंगे। हो सकता है उनका उस इंसान से कोई कर्मा जुड़ा हो, वहाँ से उनको कोई धोखा मिलना हो, जो उन्होंने आपको धोखा दिया, शायद ऐसा ही धोखा वो उस इंसान से खाएंगे। उसके बाद उनका दिल प्यार के लिए तड़पेगा, आंखें तरसेंगी आपको देखने के लिए। जीवन में वो प्यार की कमी, रिलेशनशिप की कमी, एक इमोशनल बॉन्डिंग की कमी, एक रोमांटिक कनेक्शन की कमी और एक केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग पार्टनर की कमी महसूस करेंगे कि अब मुझे एक से ज़्यादा लोगों में अपने आप को बिजी रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ही के साथ सेटल डाउन होना है, एक ही के साथ मुझे रिलेशन में आगे बढ़ना है। तब वो आपकी तरफ आएंगे। अभी तो वो दो लोगों में, दो चॉइसेस में, दो सिचुएशंस में जगलिंग कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई और भी है, चाहे उनका कोई एक्स आ गया है या उन्होंने कभी अपने एक्स को कम्प्लीटली लाइफ से जाने दिया ही नहीं था। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हाँ मेरी बात होती है एक्स के साथ, लेकिन जस्ट हाई हेलो होती है, फ्रेंडली तौर पे बात होती है। तो ऐसा हो सकता है इन्होंने उसको इस तरह से अपने लाइफ में जगह दे रखी है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि वो इंसान इनकी लाइफ से कम्प्लीटली चला जाए। जब तक ये उस इंसान को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली रिलीज़ या लेट गो नहीं करेंगे गाइस, आपके कनेक्शन में बैरियर्स, हर्डल्स, ब्लॉकेज आते रहेंगे। और अगर ये आपके साथ है कि आप भी किसी एक्स के साथ कनेक्शन में हो कि ये तो बात नहीं कर रहे, एटलीस्ट मेरा एक्स तो बात कर रहा है या मेरी एक्स तो बात कर रही है, तो चलो उसी के साथ रिलेशन रखते हैं। कई बार व्यूअर्स में भी ऐसे कार्ड्स निकल कर आते हैं जो आज दिख रहा है मुझे कि यहाँ कुछ दर्शक हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में भी दो इंसान हो, चाहे आप रोमांटिकली एक्स के साथ कनेक्शन में अभी नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि आप इमोशनल हीलिंग के लिए कि कम से कम मुझे कोई बात कर रहा है तो मेरा मन खुश हो रहा है, मेरे मन में वो शांति आ रही है, मुझे अब अकेलापन नहीं लग रहा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में भी दो लोग हों, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए नहीं है कि यहाँ सब लोग सोचें कि हमारे पास तो एक ही इंसान है, वो हमारे पार्टनर है और वो भी हमसे बात नहीं कर रहे। तो मैं सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन आज की रीडिंग में 20% लोग दो लोगों के लिए रीडिंग देख रहे हैं। या तो आपके लाइफ में कोई और आ गया है और उसके साथ आपका कोई नया नया कनेक्शन बना है, शायद उस इंसान का आप में बहुत इंटरेस्ट है, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको ऑनलाइन मिले हो या आपको वर्क प्लेस पे मिले हो, या फिर आपने मैरिज के लिए अपने आप को मैट्रिमोनियल साइट्स पे या डेटिंग ऐप्स पे एक्टिव रखा हुआ है, वहाँ आपको कोई इंसान मिल गया है। तो आपकी फीलिंग्स जो है ना वो इस इंसान तक अभी पूरी डेवलप होती हुई नज़र नहीं आई, क्योंकि आपका इमोशनल कनेक्शन, आपका इंटेंस रिलेशन किसी और के लिए है, जिसके लिए शायद आप रीडिंग सुनने आए हो। तो सबके साथ नहीं ये मैच करेगा कि हमारी लाइफ में तो एक ही इंसान है। जिनके साथ दो पार्टनर वाली एनर्जी मैच हो रही है वो समझ जाएंगे, हर किसी को टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं होती और ज़बरदस्ती अपने आप को सिचुएशन में नहीं डालना होता कि अच्छा रीडिंग में दो इंसान आ रहा है तो क्या पता मेरी लाइफ में कोई दूसरा भी आ जाए। इस तरह की इमेजिनेशंस में नहीं जाना होता, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। अभी दूसरा झूठ उनका बता दूं जो उन्होंने आपसे बोला था। दूसरा झूठ ये है, सुन के आपको बहुत खुशी होगी। कई बार झूठ
इंसान का ना हमें अच्छा भी लगता है। वो झूठ क्या है, देखो इन्होंने अगर आपको बोला है ना कि आपको प्यार नहीं करते, ये सबसे बड़ा झूठ है। इनके दिल में हर सेल में, इनकी बॉडी में आपको पता है सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। इनकी बॉडी के हर सेल में आपकी एनर्जी, आपका प्यार घूम रहा है। तो ये पर्सन अगर आपके सामने लाउड स्पीकर लेकर भी बोले, माइक पकड़ कर भी बोले कि मुझे प्यार नहीं है, मुझे तो प्यार हो ही नहीं सकता, मैंने तो ज़िंदगी में किसी से दिल लगाया ही नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, मुझे प्यार है सिर्फ अपने माता पिता से, भाई बहनों से, अपने काम से, मेरा काम ही मेरा प्रेम है। अगर ये ऐसा बोलते हैं ना, ये बहुत बड़े लायर हैं, ये बहुत झूठ बोलते हैं। क्योंकि इनको फियर है कि अगर वो आपको बोल देंगे कि उन्हें भी आपसे प्यार है तो आप पड़ जाओगे शादी के पीछे। और जिन लोगों में शादी वाला कोई एंगल नहीं है, यानी कि ये कहीं और मैरिड है ऑलरेडी, आपका इनसे एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो हो सकता है आपके पर्सन को लगता है कि आप सारी उम्र फिर यही उनको ताने मारते रहोगे, सुनाते रहोगे कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं स्टैंड लेते, क्यों नहीं मेरा सपोर्ट करते, क्यों मुझे बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डाल देते हो, क्यों मर्ज़ी से नंबर मेरा ब्लॉक कर देते हो, फिर मर्ज़ी से अनब्लॉक भी कर देते हो, और खुद ही मिलने का प्लान बनाते हो और खुद ही उस प्लान को कैंसिल भी कर देते हो। तो आप इस तरह के सवाल ना पूछो, इसलिए उन्होंने आपको एक क्लियर लाई, एक सफ़ेद झूठ बोल दिया कि मुझे तो प्यार ही नहीं है, या मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जबकि ये ट्रुथ नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। तो ये मैंने आपको 2 लाइज उनकी बताई हैं, 2 झूठ उनको बोलने में जो दिक्कत होती है। क्योंकि कुछ झूठ ऐसे होते हैं दुनिया में जो हम बोलने से भी डरते हैं, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं, ताकि उस झूठ को बोलकर अगर मेरा फ़ायदा होता है या सामने वाला मुझसे अगर एक्सपेक्टेशंस ना रखे तो ही अच्छा है। क्योंकि ये आपको दर्द नहीं देना चाहते, ये आपको दुखों में डालना नहीं चाहते। शायद इन्हें पता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो, बात दिल पे लगाते हो। शायद उन्हें लगता है कि वो प्यार ही डिज़र्व नहीं करते, लेकिन आपने उनको इतना प्यार दिया है कि आपने उनके प्यार को सर का ताज बना लिया है, क्राउन बना लिया है। तो वो कैसे आपके साथ सच बोल दें कि उन्हें आपसे प्यार है? क्योंकि अगर वो सच बोल देंगे तो अगेन वही बात आती है, फ्यूचर, कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, लाइफ लॉन्ग रिलेशन में एक जो बॉन्डिंग होती है कपल्स के बीच में, एक ट्रस्ट होता है, एक लाइफ लॉन्ग साथ रहने का जो प्रॉमिस होता है, वादा होता है, जो कमिटमेंट्स होते हैं, उन्हें वो निभाना पड़ेगा। और अभी उन्हें लगता है कि वो टाइम नहीं है सही, क्योंकि वो अपनी लाइफ के किसी मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आपके आने के बाद ट्रिगर हो गया है। चाहे आप उन्हें आज से 5 साल पहले मिले हो, या आज से 2 साल पुराना रिश्ता है आपका, या ये रिलेशन 10 साल पुराना है, तो ऐसा नहीं है कि जब आप मिले थे इनका ट्रांसफॉर्मेशन उसी दिन शुरू हो गया था। नहीं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन आपके आने के बाद अनडाउटेडली शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी रीसेंट टाइम्स में हुआ है, चाहे अभी कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले। बाकी और देखते हैं, चैनल मैसेज देखते हैं क्या आए हैं। मुझे इन दूरियों को मिटाना है, कैसे बताऊं, दिल मेरा भी तुम्हारे बगैर कहीं और लगता नहीं। स्वीट हार्ट, आई मिस यू। डेफिनेटली मिस तो करेंगे ही करेंगे, और कर भी रहे हैं ऑलरेडी। ये आगे भी मिस करेंगे आपको। अगर ये कहीं दूर रहते हैं तो और भी ज़्यादा, और अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं तो भी मिसिंग एनर्जी तो है। आपको मिस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब उन्हें वैसा प्यार देने वाला, पुचकारने वाला, सहलाने वाला, पीछे पीछे घूमने वाला इंसान मिल नहीं रहा, जो आपने इनको चेस किया है, जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जो आपने इनको सर का ताज बनाया हुआ है कि दुनिया साइड में, सबसे पहले मेरा पार्टनर, क्योंकि यही मेरी दुनिया है। ऐसा
प्यार, ऐसे एफर्ट्स, ऐसा केयर करने वाला, ऐसा इनको लेकर पजेसिव होने वाला, रिस्क लेने वाला उनको कोई और मिल नहीं रहा। शायद आपने उनके डीप डाउन फियर्स पर, कहते हैं ना कि एक सुई चुबो दी है। अब इंजेक्शन की सुई कितनी कम टाइम के लिए हमें दर्द देती है, लेकिन उस छोटी सी सुई से हमारी पूरी बॉडी में जिस भी बीमारी के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं तुरंत आराम फील होना शुरू हो जाता है। तो बस आप उनके जीवन में उस दवाई की तरह आए हो जिसने कम समय में इतना बड़ा उनके दिल के अंदर अपने प्यार का असर दिखा दिया है, जो और कोई नहीं कर पा रहा वो आपने कर दिया है। तो वो भूल नहीं पा रहे आपको, उनको मेंटल क्लैरिटी भी आ रही है। और अगले कुछ दिन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूरियां कम करने का चैनल्ड मैसेज निकला है। डेफिनेटली यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो, कब मिलेंगे, कब देखेंगे, कब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डेट वाली फीलिंग आ रही है मुझे, वाइब्रेशंस जो हैं रोमांटिक हैं, एनर्जी हाई है। आज की रीडिंग में रोने धोने के कार्ड्स नहीं हैं, कि लोगों को लगता है ना कि अगर पार्टनर रो नहीं रहा तो हमें क्या प्यार करता होगा, हमें क्या याद करता होगा। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो लोग रोएंगे शायद उन्हीं का दर्द उनके आंसुओं से बाहर निकलता है। कई बार इंसान ऐसा बन जाता है कि उसकी आंखों से आंसू तो नहीं आ रहे, लेकिन उसके चेहरे पे भी वो मुस्कुराहट नहीं है। वो दुनिया को दिखाने के लिए खुश है, दुनिया के सामने अपनी इमेज को बना रहा है, दुनिया के सामने अपने कामों को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत सॉलिड दिख रहा है, बहुत बोल्ड दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो इंसान खोखला है, बिल्कुल एक बांस की तरह। तो ये पर्सन आपको सोलमेट मान चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब आप लोगों को बस तैयारी करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है, बिल्कुल उसी तरह ध्यान देना है जब हम किसी इंसान को पहली बार डेट पर मिलने जाते हैं तो हम पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं ना, कि उस दिन जाएंगे तो ऐसा ड्रेस पहना होगा, इस तरह का मेकअप किया होगा। और जो गाइज हैं, मेल हैं, वो भी अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी बॉडी पर, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पर, अपने आप को अच्छे से पुट टुगेदर रखना, अपनी अंदर जो फियर्स हैं, अपने अंदर के जो डाउट्स हैं उसको निकाल देना। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर होगा तो ये रिलेशन भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये पर्सन भी लौट आएंगे। लेकिन अगर आप डर में जी रहे हो, अब तो ये चले गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो इन्हें कोई और मिल गया है, तब ऐसा ही होगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको वो भी देते हैं जो आप नेगेटिवली मैनिफेस्ट करते हो। यूनिवर्स का काम है देना, तो क्यों ना हम उनसे अच्छा अच्छा लेना शुरू करें। बाकी अगला चैनल मैसेज है, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था उसी दिन दिल में ये सोच लिया था कि इस रिश्ते को मैं सारी उम्र निभाऊंगा। वाओ, पहली नज़र का प्यार है ये, लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, दोनों की तरफ से हो सकता है। कुछ लोग नहीं बिलीव करते, ना करें, क्योंकि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर सारी दुनिया के लोग एक जैसे हो जाएंगे तो हमें किसी दूसरे में इंटरेस्ट क्यों आएगा, क्योंकि हम उसी में खुश हो जाएंगे। जब कोई हमसे ऑपोजिट होता है, जब कोई हमसे अलग होता है, तब हम उसके जीवन के बारे में जानने में और ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। हमें अच्छा लगता है कि अच्छा मैं तो ऐसा हूँ, ये ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसी हूँ, ये ऐसा क्यों है। तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, यहाँ पे ना कुछ लोगों का लव एट फर्स्ट साइट है फॉर श्योर। चाहे उनको आप उनसे बहुत ऑपोजिट लगे हो, बहुत ही अलग लगे हो, शायद इसलिए वो आपसे अट्रैक्ट हो गए। या फिर हो सकता है कि आप दोनों बहुत सेम हो, या कुछ हो सकता है कि कई बार सेम लोग जिनकी सोच एक जैसी है, जिनका रहना सहना एक जैसा है, जिनके पसंद नापसंद एक जैसी है, लेकिन कुछ फिर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुपी होती हैं और हमें समय के साथ पता लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो सेम नहीं है और यही मुझे अच्छी लग रही है इस इंसान के बारे में जानने के लिए। तो पहली नज़र में ही शायद इस पर्सन ने आपको बिना जाने
कई बार जानने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सोल कनेक्शन फील होता है कि हम किसी को पहली बार मिले, टक से प्यार हो गया, अचानक वो इंसान पसंद आ गया, चाहे उसकी ब्यूटी, चाहे उसकी पर्सनालिटी, चाहे उसके लुक्स, चाहे उसकी बातें, चाहे उसका विजन लाइफ के लिए, लव के लिए, चाहे उस इंसान के साथ वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी या वो कंपैटिबिलिटी फील हुई, वो आपके पर्सन को बार बार याद आ रही है, इसलिए वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। बेशक ये इंसान आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए हैं या फिर ये काम की वजह से अपने ट्रू फीलिंग्स को, अपने लव को दिखा नहीं रहे, ज़्यादा ध्यान अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे, अपने स्टेटस को बिल्ड करने में लगा रहे हैं, बट डीप डाउन he or she wants your love. They know that they love you and they also know that you love them so much, so they don't want to lose you. वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते and they will definitely going to show efforts और अपनी तरफ से कोशिश करते हुए दिखाएंगे भी वो कि वो इस रिश्ते में कोशिश कर रहे हैं। और अगले 10 दिन आपके रिलेशन में इम्पॉर्टेंट हैं, अगले 70 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों में नेक्स्ट 7 वीक्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो जिन लोगों को वेट है रीयूनियन का, रिकन्सिलेशन का, मैंने आपको टाइम बता दिया है, ये वो टाइम होगा जब आपके पार्टनर आ सकते हैं। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। आई होप गाइज आप लोगों ने आज के इस रीडिंग को और वीडियो को पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से लाइक बटन दबा दो ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं। एक यही ज़रिया है मेरा आप लोगों को जानने का कि आपको चैनल पे कौन से वीडियोस अच्छे लगते हैं, और अपने सजेशंस भी डाल दिया करो क्योंकि उसी से मैं आप लोगों को ज़्यादा ऐसे वीडियो लेकर आऊँगी जिससे गाइडेंस मिल सके और आप लोगों की मदद हो सके। मैं आप सबकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, बस मुझे आपका प्यार और आपका सपोर्ट इस चैनल पे चाहिए। और प्यार देने के लिए लाइक बटन ज़रूर दबाना है। आज की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 222 लिखना है, 222। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। और कंसल्टेशंस भी ओपन हैं, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो कहाँ पे कांटेक्ट करना है। फ़िलहाल अभी लूँगी आपसे विदा और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।